बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बीएस केमिस्ट्री फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे वेस्पर थ्योरी के एतबार से, तो उसके जो रिमेनिंग कुछ पॉइंट्स हैं ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप बीएस लेवल पर जो स्टडी कर रहे हैं, आपने नोट किया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुक में जो डिटेल है उसी से आपको पढ़ा रहा हूँ और उसी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। उसकी एक वजह है कि स्टूडेंट्स की आम तौर पर नोट्स से पढ़ने की आदत होती है एफएससी लेवल तक, लेकिन आप लोगों ने एक जिस तरह की लाइफ में आगे जाना है, जिस तरह के जॉब ओरिएंटेशन अगर आपने करनी है, तो उसके लिए डिटेल स्टडी ही और कंसेप्ट्स का क्लियर होना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग एक हिम्मत करें, इसमें सुस्ती आप शो कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सुस्ती शो कर रहे हैं, स्पेशली केमिस्ट्री और फिज़िक्स के जो हैं। सिर्फ बॉटनी के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो बेहतर तरीके से अपना काम किए जा रहे हैं। व्यूज़ आपके बहुत कम आ रहे हैं और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों फ्रेंड्स से भी कहें। दूसरी बात यह कि लाइक्स जितने आप देंगे उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि कितने लोगों ने इसे व्यू किया है। दूसरी बात यह है कि हर सूरत में लेक्चर को आप डेली बुनियाद पर तैयार करें और इसका टेस्ट जो मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ उसे मुझे सेंड करें ग्रुप में, और इसे अपने पास महफूज भी रखते जाएं उन टेस्ट को डेट वाइज, क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक जो 50% आपके मार्क्स हैं वो इन्हीं टेस्ट की बुनियाद पर होंगे जो आप कलेक्ट कराएंगे 15-15 दिन के बाद। फिज़िकली आकर आप इसने कलेक्ट करवाएंगे। बहरहाल ये इंफॉर्मेशन जो आपको देना थी, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल वेस्पर थ्योरी, ये जो लास्ट एक चार्ट रह गया था सबका लेक्चर से रिलेटेड जो आप पढ़ चुके हैं, तो इसे उसमें आप शामिल कर लेंगे। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल एंड द ट्रिपल बॉन्ड्स। Molecule containing double and triple bonds have almost similar shapes as those represented by corresponding single bonds. The double and triple bonds have the sigma and pi bond character. However, the shape of the molecules containing double and triple bonds are determined only by the pairs of the electrons. वैसे इसमें वेस्पर थ्योरी के मुताबिक अगरचे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो कर रहा होता है, बाज़ मालिक्यूल में इसका इफेक्ट देखा गया है, लेकिन थ्योरी में ये कहा गया है कि ये इफेक्ट नहीं करते। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दरअसल या वो डिटरमिन करता है शेप ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को। द इफेक्ट ऑफ यानी कितने मॉलिक्यूल जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं, दरअसल वही शेप एंड ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमिन करते हैं। The effect of the pi bond is ignored because of their superimposition on the sigma bond pairs. Ethylene molecule has a plain triangular shape with the two carbon atoms placed at two centers of the two triangles joined by a double bond. The reason for such type of molecular symmetry is that sigma bond pairs are situated along a plane triangle. तो एथलीन की ये शेप आ जाएगी जैसे, यानी ये दो ट्राइंगल्स हैं। COCl2 भी सेम स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा। CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर शो करेगा, क्योंकि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं 180 डिग्री पर, इनके दरमियान जो मिनिमम रिपल्सिव इफेक्ट होगा। HCN में HC और N के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ये लीनियर देखें ना ज्योमेट्री शो करे, हालांकि C और N के दरमियान पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा मौजूद है। SO2Cl2 मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल शेप है बिकॉज कि देखें ना, चार इसके अंदर एटम है, ऑल दो ऑक्सीजन सल्फर के दरमियान क्या चीज़ है,
दो मतलब डबल बॉन्ड है, लेकिन CL में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। A double bond present between sulfur and oxygen atoms consists of two electron pairs, uh, which set up greater repulsion among themselves, and thus the angle between the two adjacent double bond become greater than the between two single bond. As a result of this, OSO is larger than ClSCl in SO2Cl2। इसमें आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड ने अपना इफेक्ट शो किया है, अगरचे इसमें साइज ऑफ एटम भी इफेक्ट करता है। क्लोरीन ऑक्सीजन एटम की साइजेस हैं। द आर्गुमेंट गिवन फॉर SO2Cl2 आल्सो अप्लाई फॉर सल्फेट। सल्फेट में भी एस डबल बॉन्ड ओ जो है, इनके दरमियान एंगल और एस सिंगल बॉन्ड का जो एंगल है, ये डिफरेंट एंगल शो करेंगे। मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। तो अगर ऐसी कंडीशन है जैसे NOCl है, तो ये वी शेप स्ट्रक्चर शो कर रहा है। SO2 का आप देखें, ये भी वी शेप स्ट्रक्चर शो कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर या सल्फर पर जो मौजूद है, ये कंप्रेस कर देगा O और Cl के एटम को या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम्स को, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर वी शेप बन जाएगा लीनियर स्ट्रक्चर होने की बजाय। अब होना तो ये चाहिए था कि Cl NCl और NO के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि लोन पेयर इसमें मौजूद है, इसीलिए ये इसे कंप्रेस करके वी शेप स्ट्रक्चर में ले आएगा। अच्छा, इसी तरह से molecule containing 4 sigma electron pair will show tetrahedral shapes, but the presence of lone pair or more lone pairs would distort the symmetry. The pi bonds, as usual, will not affect the shapes. Thus, in the molecules or ions of the type SOCl2 and SO3-2, there are 3 sigma bond pairs and 1 lone pair of electrons. The presence of one lone pair would distort the tetrahedral shape of triangular pyramidal shape giving these structures. तो ये ट्राइंगुलर शेप आ जाएगी ClClO में, और S जो है ये इनके ऊपर क्या होगा, एज ए पिरामिड के तौर पर, एक बाजू के तौर पर ऊपर मौजूद होगा। Let us now consider a molecule ion which have 2 sigma bond pairs and 2 lone pairs. तो ये भी वही वी शेप स्ट्रक्चर दे रहा है, दोनों लोन पेयर इसको बेंड कर देंगे स्ट्रक्चर को। द डिस्टॉर्शन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 5 or 6 sigma electrons pair will take place from trigonal, bipyramidal and octahedral shapes in the presence of lone pairs of electrons. A few examples of the shapes of the molecules containing double bond are given in the figure below। ये टेबल में दी हुई हैं कि number of sigma electron pairs, possible structure, number of sigma bond pairs, number of lone pairs, shapes of molecules, और उसकी ये एग्जांपल्स आ गई। इस टेबल को भी आपने नोट कर लेना है। तो बस ये एक आखिर में इसकी जो समरी है कि ये समरी किस चीज़ की, वही वेस्पर थ्योरी जो शुरू में मैंने आपको पहले लेक्चर में बात बताई थी कि सिग्मा बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a molecule arrange themselves in such a manner that repulsion between them is minimized, और distance between them जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। The lone pair repulsive interaction is much greater than bond pair repulsion, so as to give maximum distortion. Lone pair bond pair distortion is also possible and plays important role in distortion. The repulsion of a double bond pair with another double bond pair is more than the repulsion between single bond pairs and a double bond pair with a single bond. Repulsion between bond pairs is influenced by the electronegativity of the atoms forming the bonds. The repulsion decreases with the increase in electronegativity values. Generally, pi bonds pairs of electrons do not determine the shapes of the molecules. तो ये बस आज का लेक्चर था। एंड पे वंस अगेन आप लोगों से मैं कहूँगा कि तमाम लोग
डाउनलोड करें यूट्यूब से वीडियो को, उसे व्यू करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और देखें कल जो मैंने टेस्ट लेना है वो वीडियो के बीच में से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। फिर ये देखें कि इसको इम्प्रूव करने के लिए आप कोई अगर अपनी सजेशन दें तो उसे वेलकम करेंगे। तो बहरहाल आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान।